मैं अशोक सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और हम लोग के लिए कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता, जिन्होंने मुझे कॉल किया यहाँ बोलने के लिए। तो एज ए टीचर मैं इस क्षेत्र में रहा भी हूँ, और एक टीचर कभी भी रिटायर नहीं होता है। कब कौन जाने, कल से मैं भी पढ़ाने लगूँ, कोई नहीं जानता है। तो रिपोर्टिंग अलग चीज़ है, और टीचर मैंने कहा भी कि कभी रिटायर नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, मरने तक कुछ ना कुछ वो समाज को दे के ही जाता है। तो अभी 17 से एग्ज़ाम आप सभी का है, एग्ज़ाम देना है। जितना बन पड़ा आप लोगों ने पढ़ा, जितना बन पड़ा सर लोग पढ़ाए। अभी तक जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा अब पढ़ने का तरीका, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब जो पढ़ा जाता है वो थोड़ा अलग ढंग से पढ़ा जाता है। जैसे 6 बजे बैठे, शाम को 6 बजे हम लोग बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, 5 बजे 6 बजे बैठते हैं, 9 बजे तक पढ़ते हैं, फिर खाते हैं, सो जाते हैं। तो ये वाला रूटीन थोड़ा सा एग्ज़ाम भर आप चेंज कर देंगे, क्योंकि अब पढ़ाई जो है रात भर होनी चाहिए, सुबह तक नहीं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर तक हो, फिर सुबह 9 बजे 10 बजे। दिन में आपको क्या करना है, इंगेज रहना है पढ़ाई में, और बहुत ज़्यादा बर्डन लेके भी नहीं चलना है। क्योंकि कोरोना काल में पिछले साल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, इस साल भी क्वेश्चन आसान ही आने वाले हैं, और मार्क्स सभी का बढ़िया आएगा। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि मार्क्स जो है मायने नहीं रखता है किसी चीज़ के लिए। और मान लीजिए कोई कम भी मार्क्स लाता है, नंबर लाता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है वो कि मेरा कम आया, उसका ज़्यादा आ गया, उसका हमसे ज़्यादा आ गया। तो मैटर ये नहीं है, मैटर होता है ज़िंदगी में लास्ट मुकाम हासिल करना, मतलब जो आपका मकसद है। पढ़ते क्यों है? पढ़ाई का सबसे पहला मकसद होता है एजुकेटेड होना, टू बी एजुकेटेड, यानी शिक्षित बनते हैं। दूसरा हमारा मकसद क्या होता है कि हम लोग इसके ज़रिए हम लोग कोई ना कोई रोज़गार, जॉब, नौकरी ढूंढते हैं कि हम पढ़े तो हमारी नौकरी हो जाए, यही चाहते हैं ना। तो आपका ये स्टार्टिंग है, ये परीक्षा एग्ज़ाम जो 10th का है, ये स्टार्टिंग है। और फाइनल एग्ज़ाम जो है, जब आप कहीं सेटल हो जाएं, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी विभाग में, कहीं भी, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब आप सेटल हो जाएंगे तब जाके आपका गोल क्या होता है, समाप्त होता है। तो पढ़ाई का मकसद यही क्या है? सबसे पहला शिक्षित होना। तो आपने एजुकेशन लिया, एक तरह से आपने अपने आप को प्रूव करना है कि हम लोग शिक्षित हैं, समाज को आगे लेके जाना अच्छे तरह से। और दूसरा जो है मकसद नौकरी है। तो नौकरी 10th के बाद भी लगती है, इंटरमीडिएट के बाद भी लगती है, ग्रेजुएशन के बाद भी लगती है, MA के बाद भी लगती है। तो आपको कब तक, कहाँ तक पढ़ना है, ये डिसाइड करना है। और आपका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि नौकरी क्या करना है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, इसको क्या करना है, जीवन यापन के लिए लेना है। तो इस उद्देश्य से पढ़िए आप लोग कि पहला है कि मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करना है। दूसरा है कि ज़िंदगी में सेटल होना है। सेटल मतलब शादी तो होगा ही, तो सेटलमेंट तो होना सबके साथ, लेकिन उससे पहले का सेटलमेंट ये होना चाहिए कि एक नौकरी होनी चाहिए, चाहे नौकरी क्या हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो। उसके बाद शादी हो, उसके बाद बाकी सब कुछ तो होगा ही। तो मेरा आप सभी के लिए शुभकामना है कि आने वाला 17 तारीख जो है, ये फरवरी का जो है, 7 दिन का समय बहुत अच्छा गुजरे। आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ क्या करें, एग्ज़ाम को फाइट करें, अच्छे मार्क्स का आपका आए। तो मैं सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर हमारे जो पंकज सर हैं, ये मैं देखता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं आपके ऊपर। इतना मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर सेल्फ करता होगा। बहुत लोग स्टाफ रखते हैं, 2-4 स्टाफ रखे होंगे तो वो टाइपिंग करता होगा, नोट्स बनाता होगा। लेकिन ये जो शख्स है मेरे सामने देखते हैं कि वो नोट्स खुद टाइप करते हैं, बनाते हैं, छापते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके भाई साहब जो हेमंत सर है, वो भी मतलब कोचिंग को लेकर इतना डेडिकेशन जो है कोचिंग को लेके, मुझे नहीं लगता कि किसी का पास होगा। बाकी लोग प्रोफेशनल है, बाकी ये दोनों आदमी जो हैं, और हमारे रिपू सर हैं, ये डिवोटेड हैं। और नए हमारे ये सर आए हैं, रिपू सर जो हैं, ये भी मतलब इनके अभी मैंने भाषण, इन्होंने जो स्पीच दिया, सुन के लगा कि ये बहुत ही डिवोटेड है ये भी। यानी कि संस्था को अगर इन 3-4 लोगों ने यहाँ तक लाया है, तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर इसको एक अच्छा नाम, पहचान देने वाले हैं। और बाकी आपका कुछ ड्यूटी भी बनता है इस संस्था के प्रति। 2 साल 4 साल आप लोगों ने यहाँ पढ़े होंगे ना। आप जाइए, बढ़िया मार्क्स से अपने एग्ज़ाम को क्या कीजिए, फाइट कीजिए, पास कीजिए, ज़िंदगी में सेटल होइए। लेकिन इस बीच आपके भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर
इस संस्था से क्या करें, उसको पढ़ना है, कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है, तो इस संस्था से क्या करें, आप जोड़ने का काम करें या अपने भाई बहन को भेजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ से जुड़ा हूँ। समय समय पर मेरा भी मार्गदर्शन यहाँ के लिए बना रहता है, और ऐसे समय में कभी जब मेरी नीड होती है तो मैं आता हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए। तो ये सक्सेस पॉइंट जो है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मित्र एक हैं अमानुल हक भाई साहब, ये भी इस ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हम सभी के मित्र हैं। इनका भी सहयोग इस संस्था के साथ बना रहता है। तो आप लोग को मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत।